अच्छा, इस तरह से है कि लेसन प्लान के बारे में कल हमने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि लेसन प्लान किस लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमने इसका एक टेम्पलेट लिया है, तो इस टेम्पलेट के अंदर देखेंगे सबसे पहले लेसन टाइटल, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें लेसन टाइटल या टॉपिक लिखा हुआ है, उसमें यूनिट है और उस यूनिट का नाम है रीडिंग, राइटिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल नंबर्स। यूनिट का नाम आ गया या जो भी हमारा टॉपिक है वो हम उसमें लिखेंगे। उसके बाद डेट आ जाएगी 7/1/2023 और क्लास ग्रेड आपका जो भी है वो इसमें मेंशन कर देंगे। फिर इसमें लिखेंगे कि कितना ड्यूरेशन का ये हमारा लेक्चर होगा, कितने ड्यूरेशन का ये लेसन होगा। इसके बाद लेसन के एम्स लिखे हुए, लेसन एम। आप फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं लेसन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स इसके बनेंगे इसके मुताबिक कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड, राइट एंड ऑर्डर डेसिमल नंबर, ये जनरल ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। मैथमेटिक्स वाले मुझे सपोर्ट करेंगे कि जनरल ऑब्जेक्टिव के वो कलेक्टिव होता है टॉपिक, आप 1 बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं। जनरल जो है वो कलेक्टिव होता है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये काम कर सके, ये जनरल ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा वो आप इसके 3 बना लेंगे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट डेसिमल नंबर्स। फिर अगला आपका बनेगा ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट या रिप्रोड्यूस, और स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑर्डर डेसिमल नंबर्स, वो उसको ऑर्डर भी लगा सकेंगे। ठीक है जी, ये इसके बिहेवियरल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, जिसके हम मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव के आगे अज्जा करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स ये करने के काबिल होंगे, उसको हम स्पेसिफिक या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो इसके 3 या 4 आप वो बना लेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इसके बना लेंगे। यहाँ पर लेसन एम्स लिखे हुए हैं, आप लेसन ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्कूल के अंदर या यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स का वर्ड यूज करते हैं। एम्स जो है जरा लार्जर पर्सपेक्टिव के अंदर इस्तेमाल होता है वर्ड, तो आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। नीचे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मेन एम या जिसको मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव बताया ना, ऊपर जनरल ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने लिखे हुए हैं कि रीइंफोर्स रीडिंग, राइटिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। क्या रीइंफोर्स करेंगे और दोबारा से जो है ना उनको दोबारा पता चलेगा कि ये क्या होता है। उसके बाद रीइंफोर्स राउंडिंग टू नियरेस्ट 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो ये उसके जनरल ऑब्जेक्टिव जिसका वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पर, वो लेसन एम्स लिख रहे हैं। उसके बाद लेसन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है, हम ये इसको फर्दर मैं इलैबोरेट कर देता हूं कि यहाँ पर स्पेसिफिक आप ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 स्पेसिफिक लिखेंगे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड डेसिमल नंबर्स। ठीक है जी, और ये मैथमेटिक्स वाले ज्यादा बरीकी से इसको कर सकते हैं तो ये उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगला इसका कंटेंट है ऑर्डरिंग डेसिमल नंबर, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑर्डर द डेसिमल नंबर्स गिवन इन अ सम है या जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो डेसिमल नंबर्स को ऑर्डर कर सकेंगे। ये स्पेसिफिक हो जाएंगे, जनरल के अज्जा स्पेसिफिक। तो इसमें लिखना हमने है कि स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे और स्टूडेंट हमें ये करके दिखाएंगे, ये होगा ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, उसके बाद आगे फर्दर क्या है जी, टाइम बताया गया है इसमें कॉलम में कि किस चीज के लिए कितना टाइम हमें दरकार होगा। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है टॉपिक, कंटेंट एंड टीचर एक्टिविटी। हाउ आर यू एक्सप्लेनिंग एंड इलस्ट्रेटिंग द टॉपिक, कि टीचर ने कैसे उसको एक्सप्लेन करना है
टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, तो ये टीचर के करने का काम है। फिर जो लर्नर के करने का काम है, लर्नर एक्टिविटी में जाएंगे तो उसमें देखेंगे व्हाट आर द लर्नर्स डूइंग टू हेल्प देम प्रोग्रेस। तो वो मतलब किस अंदाज से हम उनको पढ़ाएंगे, वो इस चीज के अंदर डेसिमल नंबर सीख सकें या इसमें प्रोग्रेस करें। उसके बाद है जी फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने क्या लेनी है। असेसमेंट यानी विद इन द क्लास के अंदर हम जो छोटा सा टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं या हम उनसे कोई वर्कशीट करवाते हैं, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। विद इन द क्लास, विद इन द टीचिंग, विद इन दैट ड्यूरेशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें है कि हाउ डू यू प्लान टू असेस लर्निंग एज इट इज हैपनिंग, यानी जो दरमियान में ये उसको डिफाइन किया हुआ है कि जो प्रोसेस हो रहा है उसमें जो लर्नर्स हैं वो कितना गेन कर रहे हैं। लर्निंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज, जो आपको सपोर्टिव मटेरियल चाहिए, आपको बुक चाहिए, बोर्ड मार्कर चाहिए, आपको मल्टीमीडिया चाहिए, आपको एक्टिविटी के लिए वर्कशीट चाहिए, पेपर्स चाहिए, तो ये आपकी लर्निंग रिसोर्सेज हो जाएंगे। अच्छा सर, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ये एक्टिविटी होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम एक चीज को, एक टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हमें लगा कि हमने उसका एक कंटेंट कवर कर लिया और ये चेक करना चाहता हूं मैं कि उसकी कितना समझ लगी। मैंने 3-4 क्वेश्चन दरमियान में कर लिए, या फीडबैक, हाँ जी फीडबैक, कि मैंने कितना हद तक मेरी बातों की समझ लगी है, जो टॉपिक है वो किस हद तक समझ लगा है, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जो असेसमेंट हम क्लासरूम के अंदर लेते हैं, जो टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये होगा एक छोटा सा टेस्ट। वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, पेपर पेंसिल का हो सकता है, आप वर्कशीट का हो सकता है। तो आप एक जब टेस्ट लेते हैं विद इन द क्लास, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और जो आखिर में होती है, यानी जो टर्मिनल या फाइनल एग्जाम है, उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो 5 मिनट का आपने रिकैप करना है जी। तो रिकैप ऑफ ऑल प्रीवियस वर्क विल बी टेकन बाय आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस रैंडमली। बेहतर ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ ये लिखना के बजाय हम क्वेश्चन ही 1-2-3 यहाँ पर लिखने के, ये वाले क्वेश्चन होंगे डेसिमल तक पहुँचाने के लिए, कि डेसिमल से पहले जो कुछ बच्चों ने पढ़ा है वो कितना, उसका एंट्रिंग बिहेवियर क्या है, या कितना वो डेसिमल के बारे में जानते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख देने के, एक जनरल स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि स्पेसिफिक हम क्वेश्चन करने हैं हमने डेसिमल से मुताले, ताकि वो उस फेज के अंदर आ जाए, उस मोड के अंदर आ जाए। तो उसके बाद है कि लर्नर्स विल आंसर द गिवन क्वेश्चंस इंडिविजुअली। हमने क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं डेसिमल से मुताबिक, लर्नर्स ने उसके आंसर देने हैं। देयर प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनसे हमने कि वो आंसर कैसे देने हैं और यूज क्या करना है, हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आंसर हम लिख सकते हैं। इसके बाद है जी 30 मिनट होगा रिटन टास्क। A revision test will be taken on maths notebook। के रिटन टास्क होगा, क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स वाले जानते हैं कि आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर करवा रहे हैं और फिर साथ साथ स्टूडेंट्स उसको कर रहे हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स वाले इसका मिजाज समझते होंगे कि वो साथ साथ करवाना भी है हमने उनके ऊपर, तो लेसन प्लानिंग उसी मुताबिक बनाएंगे। तो लर्नर्स विल इंडिविजुअली सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बाय द टीचर। जो टीचर ने क्वेश्चन दिए हैं वो इंडिविजुअली हर कोई करना शुरू कर देगा और साथ साथ टीचर समझाता भी रहेगा। तो ये रिटन टास्क होगा, स्टूडेंट्स का जो लर्निंग मटेरियल है वो नोटबुक्स वो यूज करेंगे। अच्छा, ये आखिर में है लेसन इवैल्यूएशन। रिफ्लेक्ट एंड ब्रीफली आइडेंटिफाई दैट यू थिंक वेल एंड व्हाट यू वुड लाइक टू इंप्रूव इन फ्यूचर। कल भी मैंने बात की थी कि जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है वो हमें ये बताती है कि आज के 40 मिनट के अंदर कितना मैक्सिमम हमने आउटकम्स लिए हैं, कितने बच्चे हैं जो सेटिस्फाई हुए हैं और उनको समझ लगी है, कितने स्टूडेंट्स हैं कि मजीद हम मेहनत करके आते और वो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर टीचर अपने नोट्स लेता है कि आज के लेसन को कोई और एक्टिविटी करवाते
बजाय इसके कि 30 मिनट हमने बच्चों को वो किया, तो इसके 10-10 मिनट के इंटरवल हम कर लेते, तो जो स्लो लर्नर हैं वो भी इसको मीट कर लेते। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको देखिएगा। इसको हमने अपने, ये सिर्फ एक टेम्पलेट है, हम इसको अपने तरीके से इसको मोल्ड कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक जो सिंपल सा वो चल रहा है, वो भी बेहतर है। मैंने कहा कि वो बेसिक जो टीचिंग मॉडल हमें मिलता है वो वाला हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये टेम्पलेट आपको देते हैं, मुख्तलिफ होंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स के हवाले से था, इसलिए ज़्यादा ये ज़रा ब्रीफ सा था। जी सर, जैसे टाइमिंग वगैरह है, उसको आधे घंटे को 20 मिनट कर सकते हैं, चेक नहीं बढ़ा सकते हैं। जी जी जी, वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ये सिर्फ टेम्पलेट है और सिर्फ एक रिफ्रेशर के तौर पर हमें एक नमूना भी मिल गया कि हम इसको कैसे वो कर सकते हैं। ये था थोड़ा सा लेसन प्लान के हवाले से। जी सर, सर, नीचे लिखा भी हुआ है यूज एज मेनी रोज इन द टेबल एज एप्लीकेबल। हाँ जी, रोज इफ नेसेसरी। जी सर। और ये लेसन था रिवीजन का प्लानर था ये। इसमें अच्छा। नेक्स्ट प्लानर देखेंगे ना सर, जो कह रहे थे कि रीकैप में क्वेश्चन होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले में देखेंगे, यानी कि इससे नेक्स्ट प्लानर देखें, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखा हुआ है, हाउ डू वी मल्टीप्लाई 2 by 10 and 100 and 1000, ठीक है, उसमें कैसे लिखा है। जी, नेक्स्ट प्लानर के अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में के वो क्लास के अंदर Question दिए। इस जो मौजूदा टॉपिक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि मौजूदा टॉपिक के अंदर उनको लेके आना। अब कनेक्टेड क्वेश्चंस हम करते हैं जब उनको, तो वो आ जाते हैं कि यार आज का टॉपिक हमारा ये है, उसके बाद टीचर अनाउंस करता है, टॉपिक बाद में अनाउंस करता है, मोस्टली ऐसे है। तो टॉपिक बाद में अनाउंस करें, क्यूरियोसिटी हो और उनको पता चले कि यार इसके बारे में हमें पता है। तो अगर इसको मज़ीद इम्प्रूव करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट भी बेहतरीन होंगे और हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि जो काम जिस काम के लिए हम हैं उस काम को ठीक तरीके से अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।